Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण में सर्वनाम को पढ़ा था। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आज हम विशेषण को पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है, किसे कहते हैं? संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लाल फूल, फूल क्या है? लाल, तो लाल क्या हुआ? विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल क्या है? फूल, तो फूल क्या हुआ? विशेष्य। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 9, विशेषण। जुड़िए और समझिए। अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाइए और इसे समझिए। निहारिका की दीदी बहुत सुंदर और बुद्धिमती है। उनका कद लंबा है और उनके बाल काले हैं। उनकी आयु 20 वर्ष है। वे बहुत दयालु भी हैं। उनके पास लाल स्कूटर है। उनकी 4 सहेलियां हैं जो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। अब बताइए। अब हमें यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमने अभी बताना है। निहारिका की दीदी कैसी है? सुंदर। उनके बाल कैसे हैं? काले। उनका कद कैसा है? लंबा। उनकी आयु कितनी है? 20 वर्ष। उनकी कितनी सहेलियां हैं? 4। ऊपर लिखे रंगीन शब्द संज्ञा के गुण या विशेषता बता रहे हैं। इन शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पीला फूल, फूल कैसा है? पीला। इसकी क्या विशेषता है कि ये पीला है। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो आता है वह विशेषण होता है। जैसे लंबी सड़क, कुछ फल, स्वादिष्ट भोजन, 2 किलो सेब। कैसी सड़क? लंबी। कितने फल? कुछ। कैसा भोजन? स्वादिष्ट। कितने सेब? 2 किलो। आगे देखिए, अब है विशेष्य। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहा है? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे सफेद घोड़ा, सफेद क्या है? विशेषण, और घोड़ा विशेष्य। विशाल भवन, विशाल विशेषण और भवन विशेष्य। किसकी विशेषता बताई जा रही है? भवन की। गॉट इट? देखिए, विशेष्य वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे विशाल भवन, क्या है? विशाल भवन, इसलिए भवन क्या हुआ? विशेष्य, और विशाल विशेषण। आगे देखिए, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। कितने भेद है विशेषण के? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और नेक्स्ट हमारा परिमाणवाचक विशेषण और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। भैया ताजे लड्डू और गरम गुलाब जामुन दे दीजिए। चित्र में हो रही बातचीत में रंगीन छपे शब्द बता रहे हैं कि वस्तु कैसी है। ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के गुण के बारे में, उसकी अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराएं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के अन्य उदाहरण रूप, रंग, नीला, नारंगी, गोरा, हरा, पीला, सुंदर, कुरूप। गुण दोष भोला, चतुर, मूर्ख, वाचाल, चंचल, अच्छा, बुरा। अवस्था युवा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, सूखा, गीला। आकार बड़ा, ऊंचा, नीचा, लंबा, छोटा, गोल, चकोर। ये किसके उदाहरण थे? गुणवाचक विशेषण के। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे संख्यावाचक विशेषण। एक बगीचे में 3 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 लड़कियां खिलौने लेकर खुश दिख रही हैं। कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। बगीचे में एक झूला भी है। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि 3 लड़के जो हैं ये क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। 2 लड़कियां अपने खिलौनों के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही हैं। कुछ तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं और बगीचे में एक झूला भी है। यहाँ रंगीन छपे शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या बता रहे हैं। इन स्थानों, प्राणियों या वस्तुओं को हम गिन सकते हैं। ये विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा जाता है। जो संख्यावाचक विशेषण है उसे कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में देखिए क्या होता है। जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला, छठा, 20, 8 आदि। जिससे हमें निश्चित संख्या का बोध हो वो होगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ कपड़े, कई पुरुष, कुछ बच्चे आदि। आई होप आज हमने अपने पाठ विशेषण में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेषण के आज हमने 2 भेद पढ़े हैं, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के
गुण दोष रूप रंग आकार प्रकार का बोध कराते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पीला, नीला, हरा, लंबा, छोटा, ऊंचा, नीचा। संख्यावाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती को बताते हैं। जैसे कुछ बच्चे, 4 गेंदे, 5 फूल आदि। आपने पाठ को पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।